बच्चों कैसे हो? बच्चों आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे व्याकरण का। क्या है पाठ का नाम? संयुक्त व्यंजन। क्या नाम है? संयुक्त व्यंजन। देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों अपनी अपनी पुस्तक में ध्यान से देखो। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द पढ़िए। बच्चों, पुस्तक तथा ध्यान। अब इन शब्दों की रचना समझते हैं। इन शब्दों की रचना क्या है? ब जमा ए जमा च जमा च और जमा ओ। देखो बच्चों, पहला ब पूरा हो गया क्योंकि उसके साथ में ए मिल गया। दूसरा च में कुछ नहीं मिला, वो आधा ही रह गया। फिर जो तीसरा च है उसमें ओ की मात्रा मिल गई, यानी उसमें स्वर मिल गया। तो क्या हो गया? ब ए च ओ, बच्चों। प उ स त ए क ए, पुस्तक। देखो यहाँ स क्या है? स में स के साथ में अ नहीं मिला है, तो ये क्या है? आधा स। ठीक है, तय के साथ में अ मिल गया है, तो यहाँ क्या हो गया? पुस्तक। ऐसे ही ध आधा है क्योंकि इसके साथ में ए स्वर नहीं मिला है। ध य आ न ए, ध्यान। इन शब्दों में आए दो दो रंगीन व्यंजनों का उच्चारण उनके आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर किया जाता है। ऐसे व्यंजनों को जो एक साथ मिलाकर बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या वे संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। संयुक्त व्यंजनों का पहला व्यंजन हमेशा स्वर रहित होता है। इनका पहला व्यंजन कैसा होता है? स्वर रहित। यानी जैसे ब हमने पढ़ा था बच्चों, पुस्तक, ध्यान, इनमें स्वर नहीं था। ए आ ई कोई भी स्वर आगे नहीं लगा था। ये सारे व्यंजन से ही शुरू होते हैं। किसी शब्द में एक साथ आने वाले दो व्यंजन जब अपने आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर बोले जाते हैं तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों के उच्चारण। संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों के उदाहरण, जैसे च जमा छ, चच, यानी ए च छ आ, अच्छा, मैं च छ र, मच्छर। ऐसे ही न जमा य, न्य, ए न य, अन्य, न य आ य, न्याय। ऐसे ही त थ, तथ, पत्थर, कत्था। ट ठ, टठ, गट्ठर, चिट्ठी। अब बच्चों द्वैत व्यंजन। कभी कभी कुछ समान व्यंजन भी मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। कभी कभी कुछ समान व्यंजन भी मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, जैसे र ए स ई, रस्सी, प ए त आ, पत्ता। इन्हें द्वैत व्यंजन कहते हैं। इन्हें द्वैत व्यंजन क्यों कहते हैं बच्चों? इसलिए कि एक ही शब्द दो बार आता है, यानी एक ही व्यंजन दो बार आता है। जैसे रस्सी में र ए स, दोनों एक साथ आ गए स, तो ये ई रस्सी हो गया। ऐसे ही प ए त आ, पत्ता, तो पत्ते में भी दो त एक साथ आ गए हैं। देखिए अन्य उदाहरण, च प्लस च, चच, स च चा,
सच्चा, कै च च आ कच्चा, कै कै कक, च कै रे चक्कर, पै कै आ पक्का, ले ले लल, दी ले ली दिल्ली, बी ले ली बिल्ली, बै जमा बै बब, गु बै आ रे आ गुब्बारा, डी बै आ डिब्बा। बच्चों देखा आपने, इनमें एक ही शब्द दो दो बार लिखा जाता है, वही द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, कोई सा भी अक्षर आ जाता है, जैसे टैठ आ जाए, तैथ आ जाए, न य आ जाए, एच आ जाए, कुछ भी, यानी वो संयुक्त कोई भी व्यंजन आ सकता है बीच में। लेकिन जो द्वित्व व्यंजन है उनमें दो ही आते हैं, यानी एक ही वर्ण दो बार आता है। परंपरागत संयुक्त व्यंजन, ये वे संयुक्त व्यंजन हैं जिनके लिए संस्कृत में एक स्वतंत्र वर्ण बनाया गया था। हिंदी की वर्णमाला में इन्हें सभी व्यंजन वर्णों के बाद अक्षर त्रय तथा ज्ञ के रूप में दिखाया जाता है। देखिए इनकी रचना, क्या देखना है बच्चों, इनकी रचना देखना है हमें। चलिए बच्चों, अब देखते हैं अक्षय कैसे बना है। क और श षटकोण मिलकर अक्षय बना है। क जमा श जमा ए, कक्ष अक्षय, जैसे रक्षा, भिक्षा, कक्षा, दक्ष आदि। त्रय, तय जमा र ए, त्रय, मित्र, पुत्र, पात्र, रात्रि आदि। ज्ञ, ज्ञ कैसे बना है, ज जमा इय जमा अ, यज्ञ, ये क्या बन गया है, यज्ञ, यज्ञ, विज्ञान, आज्ञा, प्रज्ञा आदि। अब र व्यंजन के संयुक्त रूप, र व्यंजन का उच्चारण तीन तरह से किया जाता है। र स्वर, र तो स्वर है, और र व्यंजन, र स्वर भी है और र व्यंजन भी, यानी र से ऋषि स्वर है और र व्यंजन है, तथा व्यंजन जमा र। इन तीन तरह के उच्चारणों के लिए हमारी वर्णमाला में तीन चिन्ह बनाए गए हैं। र से रेफ, यानी अक्षर के ऊपर घुंडी वाला र बना दिया जाता है, तथा पदेन, यानी अक्षर के नीचे लाइन सी खींच दी जाती है, उससे भी र बनता है। आइए इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, र जमा स्वर। जब र व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है, तब उसे हमेशा पहले वर्ण अर्थात र से ही लिखा जाता है, जैसे र जमा आ जमा त जमा ए, रात। र जमा ए जमा ख जमा आ, रेखा। ऐसे ही र ओ श ए न ई, रोशनी। र औ न ए क ए, रौनक। देखा बच्चों आपने कि र को किस प्रकार प्रयोग किया गया है। ऐसे ही नंबर 2, र व्यंजन। जब र किसी अन्य व्यंजन या र के साथ मिलाकर बोला जाता है, तब उसे हमेशा दूसरे वर्ण रेफ से लिखा जाता है। रेफ को हमेशा उस व्यंजन की सिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है जिसके साथ र मिलाकर बोला जा रहा है, जैसे द अ र द अ, दर्द। अ र
थ अ अर्थ, स अ र प अ सर्प, श ए र त ए शर्त। तो ये देखा आपने, जिस अक्षर के बाद बोला जाता है उससे पहले ये रेफ की मात्रा लगाई जाती है, यानी र लगाया जाता है। नंबर 3, व्यंजन र। यदि कोई व्यंजन कोई अन्य व्यंजन र से मिल रहा है तो उसे तीसरे वर्ण पदेन यानी नीचे लाइन खींचकर लिखा जाता है। इसे खड़ी पाई वाले व्यंजनों में खड़ी पाई के पैरों में हुक की तरह से लगाया जाता है तथा गोलाकार व्यंजनों में हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे क, खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण, जैसे क जमा र, क्र, प जमा र, प्र, ग जमा र, ग्रह आदि। क्रम, प्रेम, ग्रह आदि। ख, गोलाकार व्यंजन ट ठ, ट ड व्यंजन प्लस र के तीसरे चिन्ह यानी जो हमारा ये खड़ी पाई वाला व्यंजन है उसकी तरह, यानी एक लाइन खींचने की तरह पदेन को ट ठ ट ड के नीचे लगे हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे ट्रक तथा ड्र, ट्र तथा ड्र। देखिए उदाहरण, ट्रक, राष्ट्र, ड्रम, ड्रेस आदि। रंगीन रेखा की सिरोरेखा है ख, ग, घ, च, छ, च, ज, त, थ, द, ध, न आदि के साथ लगे रंगीन चिन्ह खड़ी पाई है। ये खड़ी पाई है यानी जिनके साथ में डंडा लगता है उनके साथ वो खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं। कुछ और जाने, जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे तिरछी रेखा लगा दी जाती है। इसे हल चिन्ह कहते हैं। हल चिन्ह कहते हैं यानी हलंत कहते हैं। अब बच्चों, हमने सीखा जब भी किसी शब्द में दो व्यंजनों को एक साथ आगे आने वाले स्वर के साथ मिलाकर या संयुक्त रूप में बोला जाता है तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों का पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। हिंदी में र व्यंजन के उच्चारण की 3 स्थितियां हैं, र जमा स्वर, र जमा व्यंजन तथा व्यंजन जमा र। इनके लिए क्रमशः 3 अलग अलग वर्ण र, रेफ तथा र नीचे पदेन र पदेन बनाए गए हैं। गोलाकार व्यंजनों में र व्यंजन का पदेन चिन्ह हल चिन्ह के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी हलंत के साथ जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों, आज हमने पाठ का पाठन किया, स्पष्टीकरण किया। आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे ताकि ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहें। धन्यवाद बच्चों।